हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे कि आज हम आ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी पे, ठीक है। तो कल हमने कैथोड रेज का टॉपिक था जो वो भी कवर कर लिया है, ठीक है। पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी भी जो गोल्डस्टीन ने की एक्सपेरिमेंट वो सारा पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज हम चलने आ रहे हैं, हमारा जो अहम टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। तो आपको इस पर पूरा ध्यान देना है। इनमें से जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेते हैं तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में? तो हम अब आ रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये कैसे होता है और इसका क्या प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे हमने। और उससे पहले आई एम विनय जावेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम जो भी वीडियोस हैं वो सीरीज में आपके पास आते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, भाई रेडियो एक्टिविटी की जो डेफिनेशन है, रेडियो लफ्ज जो है ना वो रेडिएशंस को शो करता है। रेडियो लफ्ज रेडिएशन से निकला है और उसके बाद एक्टिविटी किसी भी प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे अ प्रोसेस इन विच spontaneous emission of fundamental particles। कौन से पार्टिकल्स? मोस्टली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Spontaneous emission of fundamental particles, proton and neutrons in form of radiation। देखिए ना कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो जो एटम्स है ना वो अनस्टेबल हो जाते हैं नेचर में। क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल नेचर में हो जाते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके लिए अनस्टेबल नेचर की वजह से वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो में एक्सिस में होते हैं, जो ज़्यादा होते हैं, उनको इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस अल्फा बीटा और गामा रेज के फॉर्म में वो क्या करते हैं, उनको इमिट कर देते हैं और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, खुद स्टेबल हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसको इंट्रोड्यूस कराया था हेनरी बेकरल ने, ठीक है। तो ये आप पहले लिखेंगे कि दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद होता है, कोई एक्सटर्नल हम एजेंसी इसमें इस्तेमाल नहीं करते, ये खुद ब खुद हो जाता है। अब सवाल हमारा सवाल ये है, कोई पूछे आपसे कि रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है, वाई रेडियो एक्टिविटी अकर, ओके। तो आपका जवाब उसको होगा, मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं ना, द एलिमेंट्स आफ्टर लीड के बाद जो एलिमेंट होते हैं आफ्टर लीड 82 जिसका एटॉमिक नंबर है, आर अनस्टेबल इन नेचर। वो क्या होते हैं? नेचर में अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू एक्सिस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, दे इमिट, और ये इमिट करते हैं इन न्यूट्रॉन्स को किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस में। और उसके बाद एंड आफ्टर इट बिकम स्टेबल, और उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। और ये कब तक होगा? तब तक होगा जब तक वो 82 तक या उससे कम नहीं पहुंचते, क्योंकि उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। और जब तक वो इस 82 तक नहीं पहुंचते, ये जो है कोई भी एलिमेंट है वो जो रेडियोएक्टिव है नेचर में, वो ये रेडिएशन इमिट करता रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक वो 82 को नहीं पहुंचता, ठीक है। तो आ जाते हैं हम कि हेनरी बेकरल का एक्सपेरिमेंट क्या था। भाई हेनरी बेकरल ने कौन से एलिमेंट में काम किया था? वो था यूरेनियम। कौन सा था? यूरेनियम। हेनरी बेकरल ने यूरेनियम का ओर उठाया। और हम कहते हैं कि कोई भी
प्योर चीज किसी दूसरी चीज के साथ मिली होती है ना, तो उसको और कहते हैं। तो इसने यूरेनियम का और उठाया, सपोज करें ये यूरेनियम का और है, उसको इसने कट किया, किसमें, पीसेस में कट किया। उसके बाद उन पीसेस को रैप किया शीट्स में डाल के। ओके, उसने ऑब्जर्व किया कि इनमें से रेडिएशंस निकल रहे थे। क्या रेडिएशंस निकल रहे थे? वो जो रेडिएशंस थे ना, वो रेडिएशंस निकल रहे थे, तो इसने कहा कि दिस इज का रेडियोएक्टिविटी, that the elements after lead are unstable nature, so that's why they emit the fundamental particles. Due to excess of proton neutrons, they emit fundamental particles in form of radiations. तो हम आ जाते हैं कि यूरेनियम पे जो हेनरी बेकरेल ने काम किया, वो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस मोस्टली होते हैं। एक होता है सबसे पहले आपके अल्फा रेज, उसके बाद बीटा रेज, उसके बाद होता है गामा रेज। ठीक है, ये जो है ना रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकरेल के बाद जो ज्यादा वर्क किया उस पे रेडियम पे जो किया वो था पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी ने। किसने किया था? फर्दर वर्क जो किया था ना रेडियो एक्टिविटी पे, फर्दर वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी बाय पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी। ठीक है, उन लोगों ने ज्यादा काम किया इस पे। उसके बाद तो हमको आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का पता चल गया। ठीक है, तो पेरी क्यूरी एंड मैरी क्यूरी ने इस पे ज्यादा काम किया, जो काम किया मोस्टली रेडियम एलिमेंट पे। कौन से पे? रेडियम एलिमेंट पे। ठीक है, तो ये थी हमारी जो है ना ये नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है। रेडियोएक्टिविटी के भी टाइप्स होते हैं, एक होती है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी और दूसरी होती है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। अगर हम आ जाएं तो अभी टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी पे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिट होते हैं ना, तो इसलिए अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी कितने होते हैं। जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसके बाद हमको पता चला कि आर्टिफिशियल भी हम रेडियोएक्टिविटी करा सकते हैं। बम्बारमेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज किसी भी एलिमेंट पर हम जब उनकी बम्बारमेंट कराएंगे ना, तो फिर हमको आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी हम करा सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स होते हैं रेडियोएक्टिविटी के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एक होती है आर्टिफिशियल, यहाँ पहले आप नेचुरल को पढ़ें। ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और उसके बाद दूसरी होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कौन सी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पर अगर मैं आ जाऊं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना, आपने सिंपली ये कहना है दोज एलिमेंट्स which emit radiations, जो emit करें रेडिएशंस को स्पॉन्टेनियसली, जो स्पॉन्टेनियसली रेडियो एक्टिविटी हो जाए, खुद ब खुद हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ रेडिएशन को आप कहेंगे, दिस टाइप ऑफ रेडिएशन को आप कहेंगे क्या? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसको आप बोलेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हुई है। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी सब तो नहीं करते ना, जो वो करते हैं उनके मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर लीड जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। आफ्टर लीड जिसका एटॉमिक नंबर है 82। ठीक है, लीड के बाद जो भी है ना वो रेडियो एक्टिव कंसीडर होते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। हकीकत में वो रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल होते हैं नेचर में। जैसे कि हम आ जाए, उनको फिर हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या? उनको हम कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। आप क्या सिंपली लिखना है, विच फॉलो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को फॉलो करें,
खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस इमिशन करें तो उसको कहते हैं आप नेचुरल रेडियोएक्टिव। कौन से हैं? लीड के बाद जैसे यूरेनियम है, जैसे थोरियम है, जैसे रेडियम है या फ्रांशियम है, ये जो है ना ये फॉलो करते हैं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी को। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी पे। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पे ये जो होती है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो रदरफोर्ड ने की थी, ये खुद को खुद नहीं होती। एक बात, ये हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा की बम्बारमेंट आर्टिफिशियल करा के हम उसको रेडियोएक्टिव बना लेते हैं, बाद में वो खुद क्या करता है, इमिट करता है। तो इसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। तो हम इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल बम्बारमेंट, आर्टिफिशियल बम्बारमेंट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा की, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। और जो लीड से जो भी कम एलिमेंट्स होते हैं एटॉमिक नंबर वाले, उन सबको आप कहते हैं, लीड को भी ऐसा कंसीडर करते हैं नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, तो उनको आप कहते हैं नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की वजह से हम उनको क्या कहते हैं कि जो लीड से कम एटॉमिक नंबर वाले होते हैं वो नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं, इसके लिए वो फॉलो करते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी को, इसलिए आप उनको कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी को जो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप गोल्ड को भी करा सकते हैं, Au है, ठीक है, सिल्वर है, कॉपर है, आई बात समझ में। ये जो है ना, इनको आप कहेंगे कि ये फॉलो करते हैं आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी को। और इसकी जो होगी 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस इमिट होते हैं, जो होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। में आपको फिर से भी बता दूं, क्योंकि हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा बेटा वो अल्फा बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज पे ही होगा कि वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा में क्या फ़र्क है। ये था हमारा आज का लेक्चर जो था रेडियोएक्टिविटी पर, इसलिए हम दूसरे लेक्चर में आएंगे अल्फा बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक है। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।